मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब और गहरी हो गई है। जो डर पूरी दुनिया को सता रहा था, वही अब सच होता दिख रहा है। दरअसल अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान ने भी न सिर्फ भीषण पलटवार किया है, बल्कि अमेरिका को सीधा और सख्त संदेश भी दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ये दावा किया है कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना के दर्जनों ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया है। ये सिर्फ एक छोटा हमला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के मुताबिक बुधवार की सुबह एक साथ कई धमाकों से दहल उठी। IRGC की नेवी और एयरोस्पेस फोर्स ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान का दावा है कि उन्होंने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 अहम सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका के सबसे घातक कहे जाने वाले MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। ये वही ड्रोन है जिसे अमेरिका का साइलेंट किलर कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होने वाला है? ईरान के इस दावे के बीच कुवैत से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। कुवैती सेना ने खुद स्वीकार किया है कि वो मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। वहां के आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और सेना का कहना है कि ये धमाके दरअसल उनके इंटरसेप्टर्स के हैं, जो दुश्मन के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। हालांकि कुवैत ने अभी तक खुलकर ईरान का नाम नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह से IRGC ने जिम्मेदारी ली है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। लेकिन सवाल यह है कि ये आग लगी कैसे? दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी हॉर्मुज के इलाके में 3 कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों से। अमेरिका ने इसके लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रिटेलिएशन। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोसिस की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर जो हवाई हमले किए हैं, वो पिछले हमलों की तुलना में 4 से 5 गुना बहुत ज्यादा बड़े थे। अमेरिका के एक अधिकारी ने साफ कहा है कि ईरान बातों से नहीं मान रहा है, इसलिए अब अमेरिका ने अपनी आवाज बढ़ा दी है, यानी हमले बिल्कुल तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन लॉन्च साइट्स को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की है। बंदर अब्बास और सीरिक जैसे बंदरगाह शहरों के साथ साथ केशम आइलैंड पर भी भीषण बमबारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में कम से कम 15 से 20 बड़े धमाके सुने गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर से कड़े तेल प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट पहुंची है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महज 3 हफ्ते पहले ही दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन अब वो समझौता रद्दी से टुकड़े जैसा लग रहा है। ईरान और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका कह रहा है कि वो अपने हितों की रक्षा करेगा, तो ईरान कह रहा है कि वो अपनी जमीन और सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बहरीन और कुवैत जैसे देश अब इस 2 महाशक्तियों की लड़ाई में बीच फंस चुके हैं। आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया की शांति और तेल की कीमतों के लिए बहुत निर्णायक होने वाले हैं। क्या ये जंग अब और फैलेगी?